Hello friends, let's start the fourth video of your chapter development. Till now I am very much sure कि आपको डेवलपमेंट की मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी. In first video we read only about the individual development. In next video we discuss about the national development. किस तरह से नेशनल डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी इजी टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू रीड लाइन वाइज ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए. यहाँ पर इस वीडियो में भी हम यही डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट के लिए इनकम इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड. नाउ आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग. When we looked at individual goals, we find that people not only think of better income, but they also have goal such as security, respect for other, equal treatment, freedom. Similarly, when we think of a region beside average income, we want the other things equally important. And what can be the other thing? जैसे कि हमने सेकंड वीडियो में भी यही डिस्कस किया था कि हाँ, पैसा इनकम बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग इनकम से ज़्यादा वैल्यू दूसरी चीज़ों को देते हैं. तो यहाँ भी हम वही सेम चीज़ लगभग डिस्कस करने वाले हैं. यू कैन सी देयर अ टेबल गिवन 1.3. देयर आर स्टेटस ऑफ द महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार इज गिवन पर कैपिटा इनकम. अगर ईयरली इनकम की हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम. इंडिविजुअल इनकम केरला में उससे कम है और बिहार में उससे कम है. नाउ दिस टेबल 1.3 अगेन रिपीटिंग, इट गिव्स द पर कैपिटा इनकम ऑफ महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. एक्चुअली दीज फिगर are of the per capita net state domestic product at current price of the 2012 and 13. ये जो हमारा चार्ट शो किया गया है, it is of the current, it gives the current status of the 2012 and 13. Now let's ignore what is complicated term. इस complicated terms को अभी हम ये domestic product वाली term को अभी हम यही छोड़ देते हैं. रफली यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द पर कैपिटा इनकम, वो आपको समझ आ चुका है. नाउ वी फाइंड आउट कि महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार इज एट द बॉटम. दैट मीन्स ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है इस फिगर से कि महाराष्ट्र में 1 ईयर में इंडिविजुअल इनकम इज दिस, वेयर एज ऑन एन एवरेज बिहार में 27,200. सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड, तो अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वर्ल्ड इनकम डिसाइड डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम. तो अगर हम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टेट को आपस में देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो व्हाट वी फाइंड आउट कि महाराष्ट्र सबसे ऊपर है. महाराष्ट्र इज डेवलप्ड एंड बिहार इज अंडर डेवलप्ड और द लीस्ट डेवलप्ड. नाउ इन टेबल 1.4 अदर थिंग्स आर कंपेयर्ड. अब यहाँ पर कुछ और चीजें कंपेयर की जा रही हैं बिटवीन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार. अगर हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, इन्फेंट मोर्टेलिटी के रेट क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर. जो 1 साल के होने से पहले ही जो बच्चों की डेथ हो जाती है ओवर एन प्रपोर्शन ऑफ 100 लाइफ. अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में तो यहाँ पर 1000 में से 25 बच्चे 1 साल का पूरा होने से पहले ही दे डाइज. अगर हम बात करते हैं केरला की तो 1000 में से 12 बच्चे 1 साल का होने से पहले ही दे डाइज. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहार देन देयर आर 43 डेथ आर एनरोल्ड पर 1000 ऑफ चाइल्ड इन अ ईयर. नाउ कम टू द कंपैरिजन ऑफ द लिटरेसी रेट. महाराष्ट्र में लिटरेसी रेट इज 82%, इन केरला इट इज 94%, इन बिहार इट इज 62%. नाउ कम टू द नेट अटेंडेंस रेशियो. अटेंडेंस नाम से ही पता लग रहा है 14 साल या 14 या 15 साल की एज के बाद कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने % बच्चे स्कूल जा रहे हैं. अगर हम बात करते हैं 14-15 साल की एज के बाद कितने बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, देन इन महाराष्ट्र 64% चाइल्ड आर ओनली गोइंग आफ्टर दे अटेन द एज ऑफ 14 to 15. इन केरला इट इज 78, इन बिहार इट इज 35. तो यहाँ पर फिर से एक चीज आपके सोचने के लिए आ जाती है कि इज देयर ओनली द पर कैपिटा इनकम
इज द ओनली क्राइटेरिया दैट वी नीड टू फोकस? क्या हमें बाकी एस्पेक्ट को कंपेयर नहीं करना चाहिए? तो दैट यू नीड टू थिंक. तो व्हाट इज टेबल शो? ये टेबल आपको क्या बता रही है? अगेन आई एम रीडिंग, ऑलरेडी वी हैव मेड अ कंपैरिजन, अभी आपको मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार टेबल आपके लिए रीड आउट कर रही हूँ. फर्स्ट कॉलम में आपको पता लग रहा है केरला में आउट ऑफ 1000 चाइल्ड बोर्न 12 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज. इन महाराष्ट्र इन 1 ईयर की अगर हम बात करते हैं 25 डाइड, विच इज जस्ट डबल फ्रॉम द केरला. ऑन द अदर हैंड पर कैपिटा इनकम इन महाराष्ट्र, जबकि आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम कितनी ज्यादा है केरला से. नाउ जस्ट थिंक, एक बार सोचिए कि आप अपने पेरेंट्स को कितने प्यारे हैं और कैसा लगेगा उन पेरेंट को जो अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे. हाउ पेनफुल इट मस्ट बी टू दोज पेरेंट. सो नेक्स्ट नोट द ईयर, और आप देख सकते हो कि किस ईयर की हम बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर ऑफ 2012, जब हमारे इंडिपेंडेंस को 65 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं. एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन गए हैं, हमने डेवलपमेंट कर लिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, हर शहर के अंदर मेट्रो ट्रेन पहुंच चुकी है. तो उस देश के अंदर अगर हम बात करते हैं कि थाउजेंड्स में से 25 चाइल्ड दे डाइड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर, तो कैन इट बी कॉल्ड अ डेवलपमेंट? No, it is not. And you can again make a comparison. The problem is not only with the infant mortality rate. Problem सिर्फ infant mortality rate में नहीं है. Problem is also in the net attendance ratio, which is again very good in Kerala as compared to the Maharashtra. That means if you went to school Bihar में, yes you can say that 2/3 of your class missing after the age of 14 to 15 year. Those who could have been in school are not there. जो 14-15 साल की उम्र तक स्कूल में पढ़े वो वहाँ नहीं है. If this had happened to you, अगर यही चीज आपके साथ हो जाए कि आप बड़े इंटरेस्ट से स्कूल जा रहे हैं और 14-15 की एज के बाद योर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गिव यू द फर्दर एजुकेशन, तो आप लोग कैसा फील करेंगे? तो आई थिंक ये वीडियो बहुत इजी था डिस्कस करने के लिए, बिकॉज व्हाट वी डिस्कस वी मेक अ कंपैरिजन ओनली बिटवीन द महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार ऑन द बेस ऑफ पर कैपिटा इनकम, on the base of infant mortality rate, on the base of literacy rate, on the base of net attendance ratio. And what we try to conclude by this concept कि जो भी वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है पर कैपिटा इनकम टू डिसाइड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, लेकिन यहाँ हमें और भी चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत है. हमें सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेस पर ये स्टेटमेंट देने का कोई राइट नहीं है कि यस दिस कंट्री इज डेवलप्ड एंड दिस इज अंडर डेवलप्ड. तो यहाँ इस एक्सप्लेनेशन से आपका सिर्फ एक क्वेश्चन निकल कर आया है, एंड दैट क्वेश्चन इज गिवन इन योर बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7. केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम has a better human development rank than हरियाणा. सॉरी, यू कैन करेक्ट इट, क्योंकि ये नई बुक में हरियाणा है और पुरानी बुक में ये महाराष्ट्र है. तो डिपेंड ऑन कि आपके बुक में कौन से, आपके हाथ में कौन से ईयर की बुक है ये. जैसे जो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ महाराष्ट्र से कंपैरिजन किया गया, लेकिन अभी जो इसका नया एडिशन है उसमें हरियाणा से कंपैरिजन है. Hence per capita income is not a useful criteria at all and should not be used to compare the state. Do you agree? Discuss. Now as आप बड़े अच्छे से अपना आंसर यहां से लिख सकते हैं. पॉइंट में 1-2 पॉइंट आपको पढ़कर जरूर बताऊंगी, लेकिन बाकी पॉइंट आप कर पाएंगे. जैसे कि हमने यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का कंपैरिजन किया था, लिटरेसी रेट का कंपैरिजन किया था, नेट अटेंडेंस रेशियो का कंपैरिजन किया था. तो यहाँ से आपके सारे पॉइंट निकल कर आ जाएंगे कि ओनली पर कैपिटा इनकम कैन नॉट बी अ बेटर टूल टू जज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. तो इट वाज लाइक वेरी इजी. यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिफिकल्टी इस वाले वीडियो को समझने में नहीं आई है. सो मोर ऑफ द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.